नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। शरीर में ऊर्जा मौजूद होती है जिसे आत्मा कहते हैं। वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। मृत्यु के समय तक आत्मा को बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वो स्वयं भी हथियार डाल देता है, नहीं तो उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का बहुत प्रयास किया होता है और इस चक्कर में बहुत ज्यादा कष्ट भी झेला होता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा एक फिल्म की तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है, इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है और घबराहट होने लगती है। सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है और सांसें उखड़ने लगती हैं। बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा आने लगती है। चेतना ही आत्मा के होने का संकेत है, और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेती हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी, जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं, उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है, और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी-कभी भौंकते भी हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है, और जो पापी भी होते हैं और पुण्यात्मा भी होते हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है, और जो पापी कम और पुण्यात्मा अधिक होते हैं उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है, और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं, पुण्यात्मा हैं और योगी पुरुष हैं उनकी आत्मा उनके सिर से निकलती है। अब तक शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ रहता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान से अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है
कि इन 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो जाता, आत्मा प्रेत शरीर में ही निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। और एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है और इससे नाभि जलने लगती है। लेकिन कंठ अवरुद्ध होने के कारण पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है, इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यम का घड़ा बांधा जाता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा इस यम घंट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा की तृप्ति हो जाती है। धर्मशास्त्रों में ये विधान है कि मृतक के लिए ये सब कुछ करना अनिवार्य होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल पर यम घंट अर्थात यम का घड़ा ना बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर वहां से कब उसकी मुक्ति होगी यह कह पाना कठिन होगा। हाँ, कुछ उपाय अवश्य हैं। पहला तो यह कि किसी के देहांत होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जाप अथवा कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से बच सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये संस्कार कौन कर सकता है? यह संस्कारित परिजन, संतान, नातेदार ही कर सकते हैं। अन्यथा आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभाकर केवल दिखावा ही करते हैं। दूसरा उपाय कि मरने वाला व्यक्ति स्वयं भजन आदि करता हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक यथासंभव हरि स्मरण में रत रहा हो। तीसरे उपाय के अनुसार वह व्यक्ति भगवान के धामों में देह त्यागी हो अथवा दाह संस्कार काशी, वृंदावन या चारों धामों में से किसी में एक में हुआ हो। स्वयं विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित स्वयं साधें। जीवन बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। एक एक पल को सार्थक करें। हरि नाम का नित्य आश्रय लें। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिएं, ना कि मन के अधीन होकर। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वो फिर से वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण और जाप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। मृत्यु के बाद कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है और ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण कर सकती हैं। इसलिए जीवन रहते जितना हो सके भगवान का स्मरण और जाप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में ही रहना चाहिए। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, इसलिए सदा कर्म सोच समझ कर करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया है वह उस पल में वापस नहीं होता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान लें और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन और जप कीर्तन करते रहें। निरंतर हरि स्मरण और जाप से हम यम के पास से तो बचेंगे ही, साथ ही हमें भगवत धाम में भी प्रवेश मिलेगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे, जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।